ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो चैप्टर चल रहा था ऑन द फेस ऑफ इट। उसके चेहरे पर किस तरह से वो एक छोटा लड़का जिसका चेहरा एक साइड से जला हुआ है एसिड की वजह से, कंप्लीटली बर्स्ट हुआ है, बेकार है, देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है, डरावना है तुम लोगों की तरह। तो बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है सूसन हिल ने। इसके नाम अच्छा नहीं है लेकिन इसका काम बहुत अच्छा है सूसन हिल का। तो अब हमने स्टार्ट कर दिए हैं इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसा कि तुम लोग जानते हो ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश में मैं दो ही तरह का काम कराता हूं बच्चों को। एक तो मैं पढ़ाता हूं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और एक पढ़ाता हूं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा और जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूरत है कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन पर तुम जरूरत से ज्यादा क्या दो, ध्यान। तो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का टॉपिक स्टार्ट हो गया था और आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैंने 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए। खैर जो भी है 2 कराए हैं या 3 कराए हैं या 1 कराया है। फिलहाल आज के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चैप्टर के बेस पर बनाया गया क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन चैप्टर के बेस पर ही बनाए जाते हैं, लेकिन मैं चैप्टर के बेस पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर है ना पूरे चैप्टर के कंटेंट के बारे में बताया गया है। मुझे बताओ पूरे चैप्टर में 1-2 ही तो बातें घूम रही हैं कि जो हमारी शारीरिक अपंगता होती है, ये जो हमारे अंदर शारीरिक असक्षमता होती है जिसकी वजह से लोग हमें अलग तरीके से देखते हैं। और इसका तो एक टांग नहीं है, उसका तो चेहरा जला हुआ है, इसका तो पेट नहीं, पेट तो खैर सबका होता है, इसकी तो आंख नहीं है, इसके तो बाल नहीं आ रहे सर पे, तो टकला है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि एक समस्या तो होती है हमारी खुद की कि हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई है और हमें हमारी आंख नहीं है, हमारा मुंह नहीं है ना, हमारे साथ ये दिक्कतें हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग हमें कैसे रिएक्ट करके दिखा रहे हैं। ये लोगों का रिएक्शन बर्दाश्त नहीं होता। इंसान अपने 1000 दुख को बर्दाश्त कर लेगा, इंसान अपने अंदर 1000 कमियों को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन लोगों का जो व्यवहार होता है उसके प्रति, उसकी कमी के प्रति वो बर्दाश्त नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि इस चैप्टर के अंदर दिखाई गई है। और इसको कौन दूर कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर? मिस्टर लैम्ब, वो लंगड़ा इंसान। तो अब जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। What is the theme of the play on the face of it? तो बेसिकली इस नाटक की क्या थीम है, मतलब जिस बेस पर ये स्टोरी बनाई गई है वो क्या थीम है, किस बात पर आधारित है ये चैप्टर? हाउ हैज इट बीन वर्क आउट? इसको किस प्रकार दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है, मतलब किस प्रकार वर्कआउट किया गया है। ठीक है, क्या थीम है और उस थीम को कैसे व्यक्त करा है सूसन हिल ने? तो बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त करा है मेरे हिसाब से। तो भाई सूसन हिल ने बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कर रखा है, व्यक्त कर रखा है। द थीम ऑफ द प्ले इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फिजिकल इंपेयरमेंट ऑन द अफेक्टेड पर्सन बॉडी माइंड एंड सोल। तो इस नाटक की जो थीम है वो बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, और फिजिकल इंपेयरमेंट मतलब शारीरिक अपंगता। इंपेयरमेंट का मतलब होता है अपंगता और फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक। मतलब शारीरिक अपंगता की वजह से हमें क्या क्या भुगतना पड़ता है, हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमारे सामने क्या क्या परिणाम आते हैं, वो सारे परिणाम इस चैप्टर के अंदर बताए गए ऑन द अफेक्टेड पर्सन। और उनका क्या असर होता है उस व्यक्ति के शरीर पर, उसके माइंड पर, उसके सोल पर। सोल मतलब उसके मन पर, उसकी आत्मा पर। मुझे बताओ अगर किसी को दुख है किसी चीज का, कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं शारीरिक अपंगता, कोई सा भी दुख ले लो, है ना, किसी तरह की उसको परेशानी है। अब तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है? तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके इस दुख को बढ़ाने की बजाय उसके इस दुख को क्या करें, कम करें। लेकिन तुम्हें मालूम है रियल में लोग दुख को बड़ा कम तो कम करते हैं, बढ़ाते ज्यादा है ना। ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे
जो दुखों को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, ना कि कम करने में, क्योंकि दूसरा दुखी है इसलिए वो बंदा सुखी है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि अगर शारीरिक अपंगता होती है तो उसका हमारे माइंड पर क्या असर पड़ता है, हमारी आत्मा पर क्या असर पड़ता है, हमारे बॉडी पर क्या असर पड़ता है। वजह इसके कि हमारा दुख है, उससे ज्यादा असर होता है कि दूसरे लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मिस्टर लैम ने एक बात बताई है कि दूसरे लोग जैसे मर्जी रिएक्ट करें, तुम्हें अपना खुद का देखना है कि तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है, तुम कैसे रिएक्ट करना चाहते हो उसके खिलाफ। समझ रहे हो ना, वो तुम्हारी मर्जी है। द एक्चुअल पेन एंड इनकन्वीनियंस, सबसे बड़ा दर्द, सबसे सही दर्द पता है क्या है, और सबसे बड़ी असुविधा यह है, कोज्ड बाय द डिसएबिलिटीज इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ डिसअफेक्शन फेल्ट बाय द डिसेबल्ड पर्सन। मतलब उन्हें इस बात का ज्यादा दुख नहीं होता कि उनके अंदर कुछ कमी है, उन्हें इस बात का दुख नहीं होता कि उनके अंदर कुछ डिसएबिलिटी है, उन्हें इस बात का दुख ज्यादा होता है कि दूसरे लोग उन्हें कैसे व्यवहार से देखते हैं, किस तरह का व्यवहार उसके साथ करते हैं, किस तरह से उनके साथ केयर नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सुना देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे मुंह बनाते हैं उनको देखकर। ठीक है, तो उन्हें रियल में एक्चुअल पेन इस चीज का होता है जो लोगों का नेचर होता है उनके टुवर्ड्स। ठीक है, पीपल थिंक दैट, लोग सोचते हैं, पर्सन हु हैज लॉस्ट एन ऑर्गन, कि जिसने अपना ऑर्गन, लोगों को क्या लगता है, देखो इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं बता देता हूं। लोगों को क्या लगता है कि यार अगर किसी के अंदर कुछ कमी है ना, मान लो किसी का चेहरा जला हुआ है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की एक टांग नहीं है, किसी का सर पे बाल नहीं है, तो लोगों को ऐसा लगता है, दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये क्यों हमारे बीच में घूम रहा है, हमें अजीब लग रहा है, इनको हॉस्पिटल में रखना चाहिए, इनको पर्टिकुलर प्लेस पर रखना चाहिए, इनको वहां पर रखना चाहिए जहां पर इसके जैसे लोग हों। बताओ क्या ये सही बात है? माना कि अगर किसी इंसान का एक हाथ नहीं है, तो क्या वो जिंदगी भर हॉस्पिटल में ऐसे लोगों के बीच में रहेगा जिनका हाथ है ही नहीं? नहीं, ये बात तो गलत है ना। मान लो किसी का एक साइड जली हुई है, तो क्या वो जिंदगी भर उन लोगों के बीच में रहेगा जिनकी सभी साइडें जली हुई हो या कुछ ना कुछ कमी हो? ये तो बहुत गलत बात है ना। वो भी तो इंसान है, भले ही भगवान की वजह से उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई, लेकिन है तो वो अभी भी इंसान ही है ना। तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों को ये लगता है कि इन्हें हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, ये तो शारीरिक रूप से अपंग है, इसे उन्हीं लोगों के बीच में होना चाहिए जो इसके जैसे हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। बताओ क्या ये लोग सही सोचते हैं? नहीं, ये गलत बात है। हालांकि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, भगवान ना करे कल को वो दुर्घटना तुम्हारे साथ हो जाए, तो तुम भी तो फिर उन्हीं के साथ रहोगे, है कि नहीं? पानी नहीं दूंगा मैं, क्या तुम पानी देख रहे हो मेरा? पीपल थिंक दैट पर्सन हु हैज लॉस्ट एन ऑर्गन, लोगों को लगता है, मतलब लोग सोचते हैं कि वो लोग जिनका ऑर्गन खो चुका है, मतलब ऑर्गन खराब हो गया है कोई भी, सफर सम मिस हैप्पीनेस, और किसी किसी चीज के वो शिकार हैं, किसी चीज से ग्रस्त है। मिस हैप्पीनेस मतलब उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई है। मिस हैप्पीनेस का मतलब होता है दुर्घटना। सच एज डिसफिगर्ड फेस, जैसे कि चेहरा खराब हो जाना। शुड आइदर बी बाउंडेड टू द हॉस्पिटल, उन्हें रखना चाहिए या तो हॉस्पिटल में, और अलाउड टू मूव इन द कंपनी ऑफ पीपल हैविंग द सेम डिसएबिलिटी, या फिर उनको उन्हीं के साथ रहना चाहिए जिनको इस तरह की डिसएबिलिटी हो चुकी है। बताओ ये बात तो गलत है ना। माना कि अगर किसी बंदे का चेहरा जला हुआ है, तो क्या वो उन्हीं लोगों के साथ रहेगा जिनके चेहरे जले हुए हैं? बेचारा वो तो और पागल हो जाएगा, वो तो और परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके विचार आपस में वही रहेंगे, मेरा भी चेहरा जला हुआ है, तेरा भी चेहरा जला हुआ है, उसका भी चेहरा जला हुआ है। वो क्या करेंगे, वो एक दिन अपने पूरे शरीर को जलाकर राख कर देंगे। ऐसी ही होता है, नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग मिलेंगी तो नकारात्मक सोच जन्म लेगी एक बड़ी।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, है ना, जाकर बताओ। द प्ले राइटर डज नॉट अप्रूव्ड ऑफ दिस आइडिया। तो यहां पर जो कहानी लिखने वाला व्यक्ति है मतलब सूसन हिल ने इस आइडिया को अप्रूव नहीं करा, उसे भी ये विचार पसंद नहीं आया लोगों का। तो उसने यहां पर एक नया कैरेक्टर डालने की कोशिश करी है जिसका नाम क्या है, मिस्टर लैम्ब। तो अब आगे की कहानी किनके बीच में चलती है, इन दोनों के बीच में। एज इट विल क्रिएट अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि फिर अगर ऐसा माना जाए ना लोगों के हिसाब से, लोग क्या कहते हैं, लोग ये कह रहे हैं खराब लोगों को खराब लोगों के साथ रखो और सही लोगों को सही लोगों के साथ रखो। खराब लोगों का कहने का मतलब ये कि जिनके साथ कुछ घटना हो गई है। खराब लोगों का मतलब मेरा वो नहीं है चोर गुंडागर्दी वगैरह वाले लोग, ठीक है। खराब लोगों को खराब लोगों के साथ रखो, मतलब उन लोगों को उन लोगों के साथ रखो जिनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई है, और जिनके साथ कुछ नहीं हुआ उनको एक साथ रहने दो। ये तो गलत है ना। ऐसा करने से क्या होगा, एक अजीब सी दुनिया बन जाएगी, एक ऐसी दुनिया जिसमें सारे के सारे लोग अपंग है, सारे के सारे लोगों के साथ दुर्घटना हो गई है, नकारात्मक सोच भरी पड़ी है, ठीक है। और एक ऐसी दुनिया हो जाएगी जिनके साथ कुछ नहीं हुआ है, इन लोगों को बढ़ावा मिलेगा फिर, ठीक है। तो यहां पर लेखक ने इस आइडिया को अप्रूव नहीं करा। वो ये कह रहा है अगर इनकी बात को अप्रूव कर दिया जाए तो एक अजीब सी दुनिया का निर्माण हो जाएगा, स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड, एक अजीब सी दुनिया का जन्म होगा जो कि गलत होगा। इस तरह की दुनिया में बेकार की बातें होंगी सारी। द एटीट्यूड ऑफ पर्सन टुवर्ड्स द विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट और डिजास्टर नीड कंप्लीट चेंज। तो ये जो व्यवहार होता है, ये जो एटीट्यूड होता है उन विक्टिम्स की तरफ, उन शिकारियों की तरफ, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित लोग जिनके साथ कुछ घटना हुई है, सॉरी दुर्घटना हुई है। तो ये जो एटीट्यूड होता है लोगों का उन पीड़ित लोगों की तरफ जिनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई है या फिर कोई डिजास्टर हो गया है, डिजास्टर का मतलब भी वही होता है दुर्घटना हो गई है, नीड कंप्लीट चेंज, उस व्यवहार को बदलने की जरूरत है। अगर हमने लोगों के इस व्यवहार को सही समय पर नहीं बदला ना तो सारे के सारे लोग कैसे हो जाएंगे, डेयरी जैसे। सारे के सारे लोग कैसे हो जाएंगे, डेयरी जैसे। याद है ना तुम्हें डेयरी, डेयरी के अंदर वो जानता था कि मेरा एक चेहरा जला हुआ है, एक साइड जली हुई है, लेकिन इससे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि दूसरे लोग उसके साथ कैसे रिएक्ट करते थे, है ना। तो ऐसे में जरूरत है कि लोगों को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा उन लोगों के प्रति जो लोग पीड़ित हैं बेचारे किस्मत के मारे। दे मस्ट बी कंसिडरेट एंड थॉटफुल, उन्हें जिम्मेदार होने की जरूरत है, एंड थॉटफुल, और विचार करने की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है, कंसिडरेट का मतलब होता है दूसरों की परवाह करना या समर्पित हो जाना या जिम्मेदार हो जाना, है ना। मतलब दूसरों की परवाह करना, है ना, दूसरों के प्रति कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोलना। उन्हें थॉटफुल होना चाहिए, है ना, उन्हें थॉटफुल होना चाहिए लोगों को, मतलब लोग सोच समझ कर बोलें, ऐवे ही नहीं बोल दें। दे मस्ट एप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द फिजिकली चैलेंज पर्सन टू ओवरकम देयर डिसएबिलिटी, उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों के प्रयास को जो कोशिश करते हैं अपनी इस कमी को पूरी करने की। कई बार क्या होता है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो हम है ना उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है अपनी उस कमी को भूलना। कौन चाहता है याद करना, ये तो लोग हैं जो उन्हें याद दिलाते रहते हैं समय समय पर। तो हमें उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने इस गम को भुला रहे हैं, वो अपने इस गम को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लोग ऐसा अप्रिशिएट करते नहीं है, लोग उन्हें और बदतमीजी से देखते हैं। एंड कॉम्पीट विद अदर्स, और दूसरों के साथ वो प्रतियोगिता करते हैं। द थीम हैज बीन वर्कड आउट थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ टू कैरेक्टर, इस पूरे पार्ट की जो थीम थी वो थीम दो कैरेक्टर से दिखाई गई है। दो कैरेक्टर के बीच में बातचीत हो रही है, इंटरैक्शन हो रहा है। और वो कौन से दो कैरेक्टर हैं, एक तो है बूढ़ा मिस्टर लैम्ब और एक है यंग बॉय डेयरी। थ्रू हिज पेक्युलर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, उसका जो विशेष तरीका था चीजों को देखने का, किसका था ये तरीका, ये तरीका था मिस्टर लैम्ब का।
वो हर एक चीज को अलग नजरिए से देखता था। उसकी सोच बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी। उसके मन में पुराने पुराने तरह के विचार थे और आधुनिक विचार थे। वो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था मिस्टर लैम। तो उसका जो विशेष तरीका था ना चीजों को समझने का, परिस्थितियों से निपटने का, सिचुएशन को हैंडल करने का, वो बहुत ही पेक्यूलियर था। पेक्यूलियर का मतलब होता है विशेष, बिल्कुल हटकर, डिफरेंट। उसका मेथड ही कुछ अलग था। एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। मिस्टर लैम कैरी डेरी टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। और इस प्रकार मिस्टर लैम जो है डेरी के अंदर लेकर आते हैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच अपने जीवन के प्रति। और फाइनली कहानी के एंड में वो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से सुधार भी देते हैं डेरी को।